नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं तुला लग्न में बुध के प्रभाव के बारे में। आज हम जानेंगे कि तुला लग्न के जातकों के लिए बुध क्या फल देते हैं। क्या यह बुध शुभ फल देते हैं या अशुभ फल? बुध का जीवन में क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है? तुला लग्न के कुंडली में बुध शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, आदि सारी बातों को हम एक एक कर जानेंगे। चर्चा को शुरू करने से पूर्व आइए जानते हैं बुध के बारे में सामान्य बातें। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं, यानी मिथुन और कन्या के बुध स्वराशि के माने जाते हैं। वहीं कन्या राशि में ही बुध को उच्च राशि का माना जाता है और मीन राशि में बुध को नीच राशि का माना जाता है। यानी बुध स्वराशि, उच्च राशि और नीच राशि, इसके आधार पे कुंडली में भी अपने नैसर्गिक फलों को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि तुला लग्न में बुध कहाँ शुभ होते हैं और कहाँ अशुभ होते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं बुध के स्थिति के बारे में। तो तुला लग्न की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो यह दृष्टिगोचर होता है कि बुध नवम भाव एवं द्वादश भाव, ये दो भाव के स्वामी हैं। यदि द्वादश भाव की चर्चा की जाए तो द्वादश भाव त्रिक भाव के अंतर्गत आता है, परंतु त्रिक भाव में सबसे निर्बल त्रिक भाव द्वादश भाव को माना जाता है। अतः यहाँ के स्वामी होकर बुध विशेष नकारात्मक फल नहीं रखते हैं। वहीं त्रिकोण भाव में नवम भाव को सबसे बली त्रिकोण माना जाता है। इस भाव के स्वामी होकर बुध ना केवल त्रिकोण के स्वामी होकर बली हो जाते हैं, बल्कि भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्येश हो जाते हैं। अतः तुला लग्न के जातकों के लिए बुध विशेष लाभ देते हैं, भाग्य का सहयोग देते हैं, जीवन में तरक्की, सफलता, उत्थान विशेष रूप से प्राप्त होता है। बुध का विभिन्न भाव में क्या प्रभाव होता है, आइए एक एक कर देखते हैं। सर्वप्रथम अगर चर्चा की जाए लग्न में विराजित बुध के बारे में। लग्न में बुध तुला राशि के विराजमान होते हैं। लग्न में बुध का विराजमान होना मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। आप विशेष बुद्धि, विद्या एवं तेज दिमाग के होते हैं, यानी आप विद्या बुद्धि के बल पे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आप अनेक विषयों में रुचि रखते हैं, अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान और इस रुचि के चलते आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। प्रथम भाव के बाद यदि चर्चा की जाए द्वितीय भाव में विराजित बुध के बारे में। द्वितीय भाव में बुध वृश्चिक राशि के विराजमान होते हैं। यहाँ बुध विराजित होकर धनार्जन के प्रति विशेष बुद्धि देता है। आप एक से अधिक माध्यम द्वारा धनार्जन कर पाते हैं। धन कमाने के मामले में आपकी बुद्धि तीव्र होती है। आप अपने बुद्धि के बल पे, अपने विद्या के बल पे आसानी से धनार्जन कर पाते हैं। यदि चर्चा की जाए तृतीय भाव में बुध के विराजमान होने की, तृतीय भाव में बुध का विराजमान होना कुछ न कुछ शुभ फल में कमी लाता है। आप में बुद्धिमत्ता तो बहुत होती है, परंतु तृतीय भाव एक अशुभ भाव होने की वजह से आपके आपसी रिश्तों में कड़वाहट का कारण बनता है। यानी करीबी रिश्तेदारों से, परिवारों से कुछ न कुछ अनबन की भावना बनी रहती है। तृतीय भाव में बुध का विराजमान होना तुला लग्न वाले जातकों के लिए शुभ फल नहीं देता है। अब हम चर्चा करें अगर चतुर्थ भाव में बुध के विराजमान होने की। चतुर्थ भाव में बुध का विराजमान होना एक शुभ फल देने वाला स्थिति होता है। यानी चतुर्थ भाव में यदि बुध विराजमान हो तो यह मकर राशि का बुध आपको वाणी, विद्या और बुद्धि का लाभ तो देता ही है, साथ ही साथ आवास और निवास स्थान होने की वजह से इस भाव में विराजित होकर बुध आपको अपने आवास क्षेत्र में, अपने जन्मभूमि पे रोजी रोजगार में सहायता प्रदान करता है। यानी आपका जो जन्मभूमि है वही कार्य भूमि बन जाती है। यानी कार्य क्षेत्र में नजदीकी जगहों पे भी सफलता प्राप्ति के योग बनाता है। अब हम चर्चा करते हैं पंचम भाव में विराजित बुध जो कुंभ राशि के विराजित होते हैं। यह बुध आपको अनेक विषयों का ज्ञान प्रदान करता है। आपकी विद्या, बुद्धि, विवेक अनेक चीजों में रहती है। यानी आप विशेषकर अनेक चीजों को सीखना चाहते हैं, रुचि रखते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामलों में यह बुध अत्यंत सहयोग करता है।
यह बुध आपकी याददाश्त शक्ति को भी बढ़ाता है और याददाश्त के बल पे अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं छठे भाव में नीच राशि में विराजित बुध के बारे में। छठा भाव अपने आप में एक अशुभ भाव है और यहाँ नीच राशि का बुध विराजित हो जाए तो कुछ ना कुछ रोग ऋण शत्रु के लिए अशुभ प्रभाव देते हैं, यानी जीवन में रोग ऋण शत्रु से कष्ट दुख उठाना पड़ता है। यह बुध नीच राशि का हो जाते हैं, अतः बुध के नैसर्गिक गुण यानी विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, इन चीजों में कमी रहती है। यानी वार्तालाप शैली हो या बुद्धि का प्रयोग हो, कहीं ना कहीं कमी महसूस करते हैं। आप किसी कार्य को अपने बुद्धि के बल पे आसानी से नहीं कर पाते। आप बिना सेवा सहायता, बिना लोगों की मदद के कोई कार्य नहीं कर पाते। छठे भाव के बाद अगर हम चर्चा करते हैं बुध के सप्तम भाव में विराजमान होने की। सप्तम भाव में बुध मेष राशि के विराजमान होते हैं। मेष राशि का यह बुध एक शुभ फल देने वाला ग्रह स्थिति बन जाता है। यह सप्तम भाव न केवल विवाह संबंधित लाभ देता है, बल्कि दैनिक रोजगार हो या साझेदारी का व्यापार हो, इन सारे चीजों को लेकर यहाँ विराजित बुध शुभ परिणाम देते हैं। जीवन में आप लोगों के सहयोग से संगठन में, समूह में विशेष तरक्की और सफलता प्राप्त करते हैं। सप्तम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें अष्टम भाव में बुध के विराजमान होने की। अष्टम भाव में वृष राशि के बुध शुभ फल देने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। अष्टम भाव एक अशुभ भाव में आता है, अतः यहाँ विराजित होकर शुक्र कुछ शुभ फल तो देते हैं, परंतु मुख्य तौर पे यहाँ विराजित होकर बुध आपके जीवन में कष्ट, बाधा, विघ्न विशेष रूप से लाते हैं। यह बुध आपको आत्मज्ञान देते हैं, अंतर ज्ञान देते हैं, किसी गुप्त विद्या में रुचि रखती है, यानी किसी गुप्त ज्ञान को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बुध का यह शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलता है, परंतु जीवन में आयु को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं यह बुध बाधा विघ्न के कारक बनते हैं। खासकर मानसिक कष्ट, मानसिक दुख, निराशा जैसे चीजों का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव के बाद हम चर्चा करते हैं बुध के नवम भाव में विराजमान होने की। नवम भाव में जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं मिथुन राशि के बुध विराजमान होते हैं। नवम भाव भाग्य भाव कहा जाता है और यहाँ स्वगृही बुध का विराजमान होना एक राजयोग का निर्माण करता है। बुध का स्वगृही होकर भाग्य भाव में विराजमान होना भाग्य का पूर्ण सहयोग को संकेत देता है, यानी आप अपने जीवन में अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। आपको न केवल विद्या, बुद्धि, विवेक का धनी माना जाएगा, बल्कि भाग्य का भी धनी माना जाएगा। जीवन में जो भी सोचते हैं उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। बुध का नवम भाव में विराजमान होना तुला लग्न वाले के लिए एक वरदान की तरह होता है। नवम भाव के बाद अगर हम चर्चा करें दसम भाव में बुध के विराजमान होने की। दसम भाव में बुध का विराजमान होना भी एक शुभ स्थिति है। भाग्येश बुध का दसम कर्म भाव में विराजमान होना रोजी रोजगार, कार्य क्षेत्र को लेकर अत्यंत शुभ प्रभाव देता है। जीवन में बुध के शुभ प्रभाव से आप आशा के अनुकूल सफलता प्राप्त करते हैं। बुध यहाँ आपको सूचनाओं एवं तथ्यों को याददाश्त के बल पे संग्रहित करने की शक्ति देता है। इन सूचनाओं और तथ्यों को समय आने पर आप अपने लाभ के लिए प्रयोग करते हैं और जीवन में उससे लाभ प्राप्त करते हैं, धनार्जन प्राप्त करते हैं। दसम भाव के बाद अगर हम चर्चा करते हैं एकादश भाव में बुध के विराजमान होने की। एकादश भाव न केवल आय भाव कहा जाता है, बल्कि नाते, रिश्तेदार या दोस्त, करीबी लोगों का भाव भी माना जाता है। इस भाव में बुध के विराजमान होने से आपके जीवन में अनेक लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। आय में भी आप बुध के प्रभाव से अनेक स्रोत से लाभ प्राप्त करते हैं, यानी विद्या, बुद्धि और याददाश्त के बल पे, वाणी, वार्तालाप शैली के बल पे आप जीवन में विशेष आय प्राप्त करते हैं। बुध यहाँ विशेष सहयोग देता है। आर्थिक मामलों को लेकर आपकी विद्या और बुद्धि विशेष सक्रिय होती है, आप विशेष लाभ अर्जन करते हैं। एकादश भाव के बाद अंत में हम द्वादश भाव में विराजित बुध की चर्चा करते हैं। वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि द्वादश भाव त्रिक भाव में सबसे निर्बल त्रिक भाव होता है। यहाँ के स्वामी होकर बुध विशेष नकारात्मक नहीं रह जाते, अतः द्वादश भाव में बुध का उच्च राशि में विराजमान होना बुध के नैसर्गिक गुणों को बढ़ा देता है, यानी विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, वाद संवाद या तर्क वितर्क की इच्छा, इन चीजों को आप में विशेष रूप से देता है।
आप अपने विद्या और बुद्धि के बल पे विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। व्यय स्थान में बुध के विराजमान होने से व्यय के मामलों में भी आप विद्या और बुद्धि का प्रयोग करते हैं और सोच विचार कर ही कोई खर्च या व्यय करते हैं। यानी बुध का द्वादश भाव में विराजित होना भी कुछ न कुछ आपके जीवन में शुभ परिणाम देता है। इस तरह से हमने पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक में बुध के विराजमान होने से कहां बुध शुभ फल देते हैं और कहां बुध अशुभ फल देते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त की। तुला लग्न के कुंडली में बुध एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, अतः तुला लग्न के जातकों के लिए बुध कहीं भी विराजित हो कुछ न कुछ शुभ फल अवश्य देते हैं। तुला लग्न वाले जातकों को चाहिए कि बुध के उपाय विशेष रूप से करना चाहिए, यानी बुध के प्रभाव को बढ़ाने का उपाय करने से आपके जीवन में सफलता आसानी से प्राप्त होने लगेगी। यदि बुध शुभ फल देने की स्थिति में ना हो, यानी कहीं ना कहीं कुछ अन्य ग्रहों के साथ युति बनाकर निर्बल हो रहा हो, पीड़ित हो रहा हो, तो बुध के शुभ फलों में कमी आ जाती है। यदि बुध के शुभ फलों में कमी आ रही हो तो जिस ग्रह जिस स्थिति की वजह से बुध के प्रभाव में कमी आ रही है उसे दूर करके बुध के प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। बुध के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बुध के मंत्र का भी जाप करना श्रेष्ठकर होता है। बुध का यह यंत्र बनवाकर धारण करना चाहिए, यानी इसे भोजपत्र पे बनवाकर चांदी के लॉकेट में डालकर गले में धारण करने से भी बुध के शुभ फल बढ़ते जाते हैं। बुध के अशुभ फल अगर किसी को प्राप्त हो रहा हो, हालांकि तुला लग्न के जातकों के कुंडली में बुध अशुभ फल नहीं देते हैं, अतः तुला लग्न के जातकों को बुध से जुड़े वस्तुओं को दान या गिफ्ट में देने से बचना चाहिए। बुध के वस्तुएं हैं कांस्य यानी कांसा, हरे वस्त्र, हरी सब्जियां, मूंग की दाल और हरे रंग की वस्तुएं। इन चीजों का सीधा संबंध बुध से होता है। तुला लग्न वाले जातकों से विशेष अनुरोध है कि इन चीजों को दान करने या किसी को गिफ्ट में देने से बचना चाहिए। इन चीजों का दान करने से या गिफ्ट देने से आपके बुध के प्रभाव में कमी आने लगेगी और बुध जो शुभ फल दे रहे हैं उसमें कमी महसूस होगी, यानी जीवन में बाधा विघ्न खड़ी कर सकता है। अतः अपने जीवन में बुध से जुड़ी वस्तुओं का दान करने से बचें। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि तुला लग्न वाले जातकों के लिए बुध अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। तुला लग्न वाले जातकों के कुंडली में बुध कहीं भी विराजमान हो शुभ फल देते हैं। आगे आने वाले वीडियो में चर्चा लेकर आऊंगा वृश्चिक लग्न में बुध के प्रभाव के बारे में, और एक एक कर जानेंगे कि वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए बुध कहाँ शुभ होते हैं और कहाँ अशुभ होते हैं और जीवन में क्या प्रभाव देते हैं। क्या जीवन में सफलता वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए बुध दे सकते हैं या असफलता दे सकते हैं, इन सारी बातों की चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।